बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस दुनिया में बेशुमार ऐसे मकामात हैं जहाँ पर रहना आम तौर पर ख़तरे से खाली नहीं। कुछ जगहों पर पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं, तो कहीं टेम्परेचर इतना कम या ज़्यादा होता है कि इंसान का जीना महाल हो जाता है। तो कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर खतरनाक जानवरों की कसीर तादाद पाई जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 जगहों के बारे में बताएंगे जहाँ पर सरवाइव करना इतना आसान नहीं। नंबर 5, ओयम्याकोन। ओयम्याकोन रशिया का इलाका है और इसे दुनिया का सर्द तरीन पोल तस्वुर किया जाता है। इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से बखूबी लगा सकते हैं कि सर्दियों में यहाँ पर टेम्परेचर -62 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है और यहाँ पर इतनी बर्फ़ होती है कि सारा साल ये बर्फ़ पिघलने का नाम नहीं लेती। इस सर्द तरीन टाउन में तकरीबन 500 लोग आबाद हैं जो कि तकरीबन 12 महीने इसी एरिया में रहते हैं। यहाँ के रिहायशी बर्फ़ को पिघलाकर पानी पीते हैं। यहाँ की सर्दी की वजह से सबसे बड़ा मसला बिजली का है। सर्दी की वजह से बैटरियाँ भी अपनी पावर ज़ाया कर देती हैं। अगर गलती से दरवाज़ा गीला हो जाए और उसे बंद कर दिया जाए तो महज चंद मिनटों के अंदर ही उसे खोलने के लिए उसे तोड़ना पड़ेगा। इस इलाके को दुनिया के खतरनाक तरीन लिविंग एरियाज में शुमार किया जाता है। नंबर 4, सितारुम रिवर। इंडोनेशिया में पाया जाने वाला ये दरिया कूड़ा करकट और कचरे से भरा रहता है। इसके आसपास बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं जिनसे इंतहाई जहरीला केमिकल निकलता है। ये दरिया हर टाइम इंडस्ट्रीज के वेस्ट और लोगों के इस्तेमाल शुदा कूड़े करकट से लबालब भरा रहता है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये एरिया किस कदर जर्म्स और बैक्टीरिया से भरा होगा। क्योंकि ये इंडोनेशिया का सबसे लंबा दरिया है, इसलिए इस दरिया के किनारे पर बसने वाले लोगों की तादाद 50 लाख से भी ज़्यादा है। ये 50 लाख अफराद इसी आलूदा पानी को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इसी गंदे पानी से कपड़े और बर्तन धोते हैं, इसी से नहाते हैं और यहाँ तक कि इसी दरिया का गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। 2017 में की जाने वाली रिसर्च के मुताबिक इस एरिया को मोस्ट डेंजरस लिविंग एरिया ऑन अर्थ का नाम दिया गया। नंबर 3, लेक न्यूज़। लेक्स यानी झीलें तो हर इंसान पसंद करता है और अक्सर औकात लोग पिकनिक के लिए लेक्स का विजिट करते हैं, लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न कैमरून में वाक़या ये झील इंतहाई खतरनाक है। यहाँ पर पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत ही कम थी, लेकिन 21 अगस्त 1986 में यहाँ पर अचानक कार्बन डाइऑक्साइड की इंतहाई ज़्यादा मिकदार रिलीज हुई, जो कि तकरीबन 18 मिलियन क्यूबिक मीटर से भी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से यहाँ के 1746 लोग अपनी जान गंवा बैठे। जब रिसर्च की गई तो साइंटिस्ट ने मौत की रीजन कार्बन डाइऑक्साइड बताई। उसके बाद इस झील और आसपास के एरियाज में ऑक्सीजन गैस रिलीज की जाती है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम हो सके। इस एरिया को मोस्ट डेंजरस लिविंग एरिया ऑन अर्थ में शामिल किया गया है। नंबर 2, स्नेक आइलैंड। ब्राजील की स्टेट sao paulo से 90 किलोमीटर के फासले पर वाक़या एक आइलैंड है जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये आइलैंड सांपों से भरा हुआ है और इसका शुमार दुनिया के खतरनाक तरीन लिविंग एरियाज में होता है। इस आइलैंड पर तकरीबन 3 लाख सांप रहते हैं जो कि आमतौर पर पाए जाने वाले सांपों से 3 गुना ज्यादा जहरीले होते हैं। दुनिया का सबसे रेयरेस्ट स्नेक यानी गोल्डन लैंसेट भी सिर्फ इसी आइलैंड पर पाया जाता है, जिसका जहर महज चंद मिनटों के अंदर ही इंसान की जान ले लेता है। इस आइलैंड पर इंसान का जाना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। नंबर 1, टोर्नेडो वैली। तूफान तो दुनिया के किसी भी कोने में आ सकते हैं, लेकिन अमेरिका की कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां आए दिन ही तूफान आए रहते हैं। इन स्टेट्स को टोर्नेडो वैली का नाम दे दिया गया। इन स्टेट्स में टेक्सास, ओक्लाहोमा, कैंसस, नेब्रास्का, साउथ डैकोटा और ईस्ट कोलोराडो शामिल हैं। यहाँ पर आने वाले टोर्नेडो इतने तेज रफ्तार होते हैं कि पल भर में गाड़ियाँ, घर और यहाँ तक के दरख्तों को भी जमीन से उखाड़ कर ले जाते हैं। यही वजह है कि इन एरियाज पर मुश्तमिल स्टेट्स को डेंजरस एरियाज फॉर लिविंग की लिस्ट में शामिल किया जाता है। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।